बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब हस्बैंड साहब को अपने केई के हॉस्टल की याद आ गई सुबह, और कह रहे थे कि वाह क्या वहाँ दाल मिलती थी और क्या चिकन मिलता था, और जनाब उसके साथ स्टीम रोस्ट होता था और इतना मज़ा आता था खा के। प्याज कटे हुए होते थे लच्छे वाले, और साथ रोटी या नान होता था। खैर जनाब कह रहे थे कि तुम मुझे बना के दो वैसे ही। अब मैंने तो वो टेस्ट किया नहीं हुआ था। जो रेसिपी मेरे पास बेस्ट थी और जो मैंने मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ देख के बनाई थी, मैंने उस हिसाब से उनके लिए स्टीम रोस्ट तैयार किया। सबसे पहले मैंने चिकन लिया था। 4 हिस्से भी कर सकते हैं और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं जैसे मैंने किए हैं। और इसको सबसे पहले हमने चिकन को काट के धो के अच्छे से फिर उसकी मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेशन के लिए मैंने जो कच्चे चिकन की मैरिनेशन की है उसमें लेमन जूस डाला है 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, विनीगर जो है सिरका वाइट 2 टेबल स्पून। और जनाब इसको मैंने कर दिया है मैरिनेट, और बाद में कट लगाए हैं। पहले कट लगाने चाहिए थे लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं ही हूँ, कभी जेहन से निकल भी जाता है। और वैसे मैंने सोचा था कि छोटे टुकड़े इनको कट लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर सोचा कि लगा ही लूँ, ये फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि मीडियम आंच पे इस चिकन को छोड़ देना है। हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे, या ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने 4 से 5 घंटे छोड़ा है। और उसके बाद मीडियम हीट पे ऑयल को गरम करके इसमें सारे टुकड़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई करने से क्या होगा कि एक तो कलर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब तो देख के खाना खाते हैं। पहले उसकी शक्ल देखेंगे, फिर अब उनकी मतलब फेस से पता चल जाएगा कि उनको शक्ल पसंद आई है कि नहीं आई। और जब वो फिर लुकमा तोड़ते हैं रोटी का, तब अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कैसा खाना इनको लग रहा है। खैर जनाब, इसलिए इसको कलर देना ज़रूरी था। और वैसे होता भी ट्रेडिशनली ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जो ड्राई स्टीम रोस्ट है जैसा कि मैं बना रही हूँ, इसमें आपने मैरिनेशन करनी है 5 से 6 घंटे, और ओवरनाइट या इसको रख देना है फ्रिज में। उसके बाद आपने इसमें मीडियम ऑयल में इस सब को जो है वो फ्राई कर लेना। और फ्राई करने के बाद इसको आपने ठंडा करना है। गरम गरम पे आपने ये मसाला नहीं लगाना। अब सेकंड मैरिनेशन इनकी होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सुने, बनाएं और खाएं और मुझे दुआएं दें। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही लिया है 1/2 कप। ये 1 किलो की मैरिनेशन मैं आपको बता रही हूँ कि 1 किलो चिकन के टुकड़ों को आप इतनी क्वांटिटी में मैरिनेट करेंगे तो स्पाइसी सा, मज़ेदार सा, चटपटा सा स्टीम रोस्ट तैयार होगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं 2 टेबल स्पून लूँगी। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून होगी। और ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, वो आपने लेना है 1 टीस्पून। और जनाब जाएगा सूखा धनिया 1 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला पाउडर भी आप 1 टीस्पून डालेंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून जाएगा। और फूड कलर, ऑरेंज ज़्यादा चलता है, रेड भी डाल सकते हैं, वो सिर्फ 1 पिंच डालना है। और ऑयल 2 टेबल स्पून इस मैरिनेशन में ही डाल देना है। नमक आप डाल लें इसके अंदर, क्योंकि नमक हमने सिर्फ 1 टीस्पून पहली मैरिनेशन में लगाया था, तो इसमें आप नमक डाल लें और चख भी लें। थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए। वो किस लिए तेज़ होना चाहिए कि 1 टीस्पून 1 केजी में बहुत कम है सॉल्ट का, तो उससे फिर टेस्टफुल नहीं बनता। आपको पता है स्टीम रोस्ट जो होता है वो नमक शमक हर चीज़ परफेक्ट हो तो फिर ही खाने में मज़ा आता है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये दाल मैं अब आपके सामने रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैंने आपको तफसील से बता दिया है। अगर कोई बनाना चाहे और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर समझ आ गई है तो फिर ज़ाहिर है नहीं पूछेंगे, बनाना होगा तो फिर ही पूछेंगे ना। लेकिन आप प्लीज़ इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। एक मतलब चेंज हो जाता है, जो आप डेली रूटीन में खाना खाते हैं उससे ज़रा हट के कोई चीज़ हो जाती है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं, और घर वालों में घर वाले का खुश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपके मिजाजी खुदा हैं।
हस्बैंड साहब हैं, तो ऑयल मैं डालना भूल गई थी, ऑयल डाल दिया साथ ही। और उसके बाद इन चिकन के टुकड़ों पे अच्छी तरह हमने मैरिनेशन को रब करना है। जितने मसाले मैंने बताया उनको अच्छे से मिक्स करके, और आपने इस तरह इसको मालिश करनी है जिस तरह हम अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, नहलाने से पहले उनकी मालिश करते हैं, रगड़ रगड़ के। यही समझ के मैंने भी मालिश की है। और फिर जाहिर है कि काउंटर भी गंदा किया। मेरा तो मसला ये है ना कि कोई चीज़ नीचे गिरेगी, साइड पे गिरेगी, सबसे पहले मैंने उसकी सफाई करनी है। उसके बाद जनाब फिर बाकी काम होना है। कोई चीज़ अल्लाह का शुक्र है मैं छोड़ती नहीं हूँ। साथ जनाब इनको दाल चाहिए थी मसूर की, वो भी जनाब हॉस्टल स्टाइल में। अब मुझे क्या पता इनके हॉस्टल में कौन सा टेस्ट इनको मिलता था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो रूटीन में दाल बनाती हूँ उसको एक साइड पे की उस रेसिपी को, और एक नई रेसिपी लेकर मैदान में आ गई कि मैं भी ये इनके हॉस्टल में दाल होती हो। क्योंकि पहले मैं जो दाल इनको खिलाती हूँ उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि, कहते हैं बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये नहीं कहते कि हॉस्टल की तरह है। तो इसलिए मैंने फिर ये नई रेसिपी ट्राई की है, मतलब होगी कॉमन ही, मैंने नई अपनी तरफ से ट्राई की है। इसमें मैंने दाल लिया, उसको ज़ाहिर है अच्छी तरह धो लिया, इसमें नमक और हल्दी डाली है, और जनाब इसको मैं ढक दूँगी। ढक के इसको बॉईल कर लूँगी, पका लूँगी। 2 मिनट में ही आपको पता है मसूर की दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। तो 2 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर दिया, उसमें 2 विसल सी मुश्किल से बजी थी। और उसके बाद जब मैं निकाल के देखा तो माशाल्लाह दाल अच्छी तरह घुल चुकी है। ये देख लें। अब ये नहीं कि हर कोई 2 मिनट ही देगा, हर किसी को पता होता है कि उसके प्रेशर में कितनी देर में दाल गलनी है, तो वो अपने हिसाब से ही करेगा। ये नहीं कि मुझे बातें सुनाते रहें कि 2 मिनट का कहा था, हमारी तो गली ही नहीं। इसके लिए मुझे तड़के के लिए प्याज चाहिए था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। हरी मिर्चों को दरमियान में से कट लगा लिया है ताकि उड़कर मेरे ऊपर ना गिरें और मैं हस्बैंड साहब को खिलाते खिलाते हॉस्टल का खाना ये ना हो कि आँख ही मेरी जनाब उसके जद में आ जाए। खैर ऑयल डाला है, ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, इतना गरम किया है कि चटकने लग जाए वाइट सफ़ेद ज़ीरा जो है। उसके बाद जनाब जब अच्छी तरह मुझे तसल्ली होगी वो चटक गया है, तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है। मोटे मोटे प्याज तो बिल्कुल हमारे घर में एक लम्हे को भी बर्दाश्त नहीं है, ना मुझे खुद नहीं है, किसी और को क्या होने हैं, तो इसलिए मैं हमेशा चॉप ही करती हूँ। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको भी लाइट ब्राउन करके, और उसके अंदर मैंने टमाटर को चॉप करके डाला है। चॉप करने के बाद जो थोड़ा सा टमाटर लगा हुआ था उसको भी पानी डाल के निकाल लिया, और साथ ही 2 स्लिटेड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और इसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसाले वही, नमक हमने उसमें डाला था इसलिए नमक ज़रा ध्यान से डालें। हल्दी उसमें डाल दी थी, हल्दी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। सुरख मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, और जनाब सुरख मिर्च डाली है। और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से, धनिया पाउडर भी डाला है, और इसके बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। नमक तो जाहिर है कि नमक हमने दाल के हिसाब से डाला था, मसाले को फीका तो नहीं रखना, इसलिए मसाले में भी नमक डालें। और इसको अब अच्छे से कर लूँगी फ्राई। इतना फ्राई करना है कि ऑयल अच्छे से निकल आए और फ्रेगरेंट सा हो जाए पूरा, मतलब आपका किचन के अलावा लाउंज में भी थोड़ी थोड़ी खुशबू चली जाए कि आपका मसाला अच्छे से भून चुका है। उसके बाद उबली हुई दाल इसमें डाल देंगे। लेकिन ये हमारे हिसाब से बहुत पतली थी दाल, और इतनी पतली दाल अगर मैं बना के रख देती तो खैर उनको क्या पसंद आनी थी, हमारी ख़त्म ही नहीं होनी थी। तो इसको मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए कि अच्छे से बॉईल हो जाए, पानी इसका ड्राई हो जाए, थोड़ी सी थिक लेवल पे आ गए, क्योंकि चावलों के साथ तो खानी नहीं थी, रोटी के साथ खानी थी, तो रोटी के साथ थोड़ी गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है। खैर 5 मिनट ये बॉईल हुई है माशाल्लाह, और फिर बड़ा अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है जितनी मुझे चाहिए थी। और इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे और हमारी दाल हो गई है तैयार। अब जनाब स्टीमर तैयार करते हैं। वो जो स्टीम रोस्ट हमने बनाना है, मसाला भी एब्जॉर्ब्ड हो और ऊपर मसाला नज़र भी ना आए, ये मेरे हस्बैंड साहब की डिमांड थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने शॉपर नीचे बिछाया, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल लगाना था स्टीमर की जो जाली है, और अगर ना लगाती तो फिर ज़ाहिर फिर काउंटर गंदा होता। और सारा वक्त जनाब एक कपड़ा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, जो मेरे हस्बैंड साहब कहते हैं तुम्हारा इंतखाबी निशान यही होना चाहिए, एक डस्टर तुम्हारे हाथ में हो और जनाब और एक हाथ में कुकिंग का चमचा हो।
ये तो मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे खिताब दिया हुआ है। खैर जनाब, मुझे पता ही नहीं था इसको जाली को सेट कैसे करना है। पानी बॉईल हो गया था, उसके सुराख से सेंटर वाल से पकड़ के इसको रखना था, लेकिन ज़ाहिर है मुझे ना यूज़ नहीं करती। खैर अब पता चल गया कि इसको मैंने इस तरह पकड़ के रखा है तो सेट हो गया। इसको जनाब मैंने दिया 25 से 30 मिनट स्टीम दरमियानी आंच पे, और थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया है कि अल्लाह खैर करे इसका क्या हिसाब किताब है। तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक दफ़ा फिर मसाला सुखाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए गर्म ऑयल में डालना है और निकाल लेना है, और हमारा मज़ेदार सा जो है वो स्टीम रोस्ट कराची स्टाइल का तैयार है, जो कि शादियों में भी मिलता है। तिल शिल आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तिल लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनके हॉस्टल में तिल नहीं लगे हुए होते थे ऊपर। मैंने पूछा था इनसे। प्याज मैंने लच्छेदार काट लिए हैं और रोटी मैंने इनकी बनने रख दी है, कड़क रोटी रोटी मेकर में। और जनाब प्याज के ऊपर मैंने थोड़ा सा लेमन या सिरका डाल सकते हैं आप, हल्की सी सुर्ख मिर्च भी छिड़क सकते हैं, लेकिन मैंने छिड़कना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सिर्फ सिरका हल्का सा लगाया है और उसको जनाब गोल लच्छों में काट लिया है, रोटी बना ली है। आटा पुराना था इसलिए गोल रोटी तो बनी नहीं। बस जनाब ये रात का खाना है जो मेरे हस्बैंड के हजूर पेश होने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, उन्हें पसंद आया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मेरी मेहनत भी रंग ले आई। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें।